नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त है और आज के दिन ही अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली थी। आप लोगों को आज के इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशा करता हूं कि हर वर्ष आपका मंगलमय हो एवं आप सब परिवार खुशहाल रहे। तो चलिए इस पावन अवसर पर, जो कि कई महान हस्तियों के कुर्बानी जैसी महंगी कीमत चुकाने के एवज में प्राप्त हुई, भारत के लोग, जी हाँ, आज का विषय भी यही है। आज के दिन अचानक मैं स्टडी रूम में ही था तो मेरी नज़र पड़ गई कि भारत का संविधान। तो मैंने सोचा कि आज इस पर ही कुछ बोलते हैं। जी हाँ, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को शपथ लेते हैं, जैसे कि संविधान में पहले पृष्ठ पर ही ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मांकित करते हैं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे देश के संविधान पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन संविधान बनने के पहले तक की कई मज़ेदार तथ्य भी हैं। संविधान के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों को भी कम ज़्यादा सभी को पता है, लेकिन उसके बनने के पहले कुछ मज़ेदार तथ्य भी हैं जिसके बारे में कुछ व्यक्ति हो सकता है नहीं जानते हों, आप लोग बहुत उसके बारे में जानते होंगे। पहले संविधान के बारे में ही संक्षिप्त रूप से छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। आपको पता है भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित कर 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में लाया गया। संविधान सभा की घोषणा के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 114 बहस हुई, 12 अधिवेशन हुए, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। अब तक 124
उसमें संशोधन किए गए। 166 दिन की बैठक के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र की घोषणा के एवं अनुसार संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करेगी। इसी वजह से इसे कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी जनता के शक्ति से ही ये चलेगी कहकर हम भारत के लोग कहकर ही प्रस्तावना शुरू करते हैं। संविधान या मुख्य वास्तुकार संविधान के या निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा विश्व का सबसे लंबा एवं बड़ा लिखित संविधान है। रोचक बात यह है कि मूल प्रति की दोनों ही भाषाओं में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा और इसके हर पृष्ठ को बंगाल के मशहूर चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस ने चित्रकारी की हर पन्ने पर एवं राम मनोहर सिन्हा ने इन्हें सजाया। आज मैं आपसे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है उस पर कुछ बिंदुओं को छोड़ खास कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि संविधान के बारे में आपको पता है या उसकी प्रति मंगाकर भी विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। मूल रूप से संविधान में कई भाग, अनुच्छेद, अध्याय मिलते हैं जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता के बारे में है, मूल अधिकार के बारे में विस्तार से दिया हुआ है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, संघ राज्य, नगर पालिकाएं, पंचायतें, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध, वित्त संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अधिकरण, निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अलग से दिए गए हैं। राजभाषा भी इसका राजभाषा का विस्तार से सब कुछ वर्णन है। आपात उपबंध उसके भी नियम बने हुए हैं। मिसलेनियस भी एक है जिसमें कि बहुत सारे प्रकरण या प्रकीर्ण उसमें हैं। संविधान प्रमुख तो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं एवं उनके मुख्य सलाहकार हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि संविधान बनने के पहले तक की कई मज़ेदार तथ्य हैं जिन पर चर्चा करना चाहूँगा। अब अंग्रेजों द्वारा 200 साल की हुकूमत, लंबी अंतराल के बाद 200 साल, तो उनके 200 साल के हुकूमत से मुक्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना हेतु विधान की जरूरत ने, विधान या एक संविधान भी कह सकते हैं, जरूरत ने प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी उस समय के भारत सरकार, जो कि अंग्रेजों के अधीन में थे और वो बोलते थे इंडिया दैट इज़ ए भारत, 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों का व्यापार के बहाने भारत आगमन, 1975 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व पर उनका
और दीवानी पर भी उनका कब्जा हो जाता है, जो कि 3 राज्य, एक छोटे से व्यापार से शुरू करके कुछ ही साल के अंतराल में वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व एवं दीवानी पर कब्जा कर लेते हैं। 1919 में भारत शासन एक्ट, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति जो कि नेहरू रिपोर्ट कहलाई, 1934 में कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा संविधान की मांग की गई, 1938 में पंडित नेहरू द्वारा जिसकी घोषणा की गई, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार किया गया। 1942 में संविधान प्रारूप के साथ ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जब दबाव ज़्यादा आया तो इंग्लैंड से ब्रिटिश सरकार के मंत्री जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का भारत आगमन हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया जिसे मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा भारत के 2 हिस्से में विभाजन की मांग की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत लॉर्ड कैथिक लॉटेंस, साथ में सर स्टैफोर्ड और एबी अलेक्जेंडर ने 296 सीट, इस मुद्दे पर 296 सीटों पर चुनाव कराया, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे छोटे दलों को 93, छोटे छोटे दलों को 15 सीटें मिली। और जो उस समय रियासतें थी जिसके नवाब हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे अपने आप को कई प्रांतों के, जिसमें 93 रियासतों ने इस निर्वाचन को अपने को बाहर रखा, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। नवंबर 1940 के संविधान सभा के गठन के साथ 211 सदस्यों ने पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखते हुए बैठक का बहिष्कार किया और भारत में बहिष्कार किया और इस संविधान को मानने से इनकार किया। और आखिर में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में लाया गया। तो आज के दिन बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, सकुशल रहें इसी कामना के साथ। नमस्कार।